ये राजा बलि का गढ़ माना जाता है। यहाँ के जो लोग हैं इनको मानते हैं कि ये राजा बलि का गढ़ है। राजा बलि दानव के राजा थे, किंतु महादानी थे। वो महादानी होने के ख्याल से उन्होंने एक बार क्या किया, तो यज्ञ किया। 100 यज्ञ करने के पश्चात यमलोक में जो है सो इनका मतलब तूती बोलने लगा, सब देवता डर गए। इसके बाद भगवान विष्णु जो है 52 रूप धारण करके इनके यहाँ पहुँचे। उस समय में ये अपने जनता के बीच प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करते थे। इन वक्त पर में भगवान विष्णु 52 रूप धारण करके यहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद इनसे दान में 3 डेग जमीन मांगे। इन्होंने समझ नहीं पाया और 3 डेग जगह मांगने के दौरान इन्होंने आश्वासन दे दिए। आश्वासन देने के बाद तो हाँ, दानवीर थे, आश्वासन दे दिए। आश्वासन देने के बाद भगवान विष्णु 2 डेग नाप लिए तो पूरे ब्रह्मांड नपा गया। तीसरा डेग में चूँकि ये आश्वासन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने खुद वहाँ पर समर्पित हो गए, जो हमको आप नाप लीजिए। इस प्रकार उन्होंने 3 डेग जमीन उनको दान कर दिया। मान्यता है उसी राजा बलि का ये गढ़ है। 1884 ईस्वी में दरभंगा के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी जॉर्ज गिरियर्सन क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान यहाँ पर आए हुए थे। उनकी नज़र जब यहाँ पर पड़ा तो उन्होंने बताया था कि यदि इनका पूर्ण खुदाई हो तो भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। लेकिन बहुत दिनों तक इस पर में किसी ने ध्यान नहीं दिया और इनका खुदाई नहीं हुआ। बस वर्ष 1938 ईस्वी में इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। अच्छा, 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। फिर 1962-63 ईस्वी में ललित नारायण मिश्रा के सत्प्रयास से इनका खुदाई प्रारंभ हुआ। खुदाई तो प्रारंभ हुआ, लेकिन खात मतलब खुदाई स्थल से पानी आ जाने के कारण खुदाई कार्य को बीच में ही रोक देना पड़ा। फिर 72, 73 और 73-74 में 2 सत्रों में इनका खुदाई हुआ। नीतीश कुमार अपने सेवा यात्रा के दौरान यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर 1 घंटा समय बिताए थे। उनके साथ में पुरातत्व विभाग के बढ़िया पदाधिकारी, इतिहासवेत्ता वगैरह थे। सबके साथ उन्होंने मंथन किया। मंथन के पश्चात वर्ष 2013-14 में इनका खुदाई प्रारंभ हुआ। उस समय भी 3 सत्र में 13-14 और 14-15 में 3 सत्रों में इनका खुदाई हुआ। इस दौरान भी यहाँ पर काफ़ी अवशेष मिले। अब तक जो प्राप्त अवशेष है वह 2री, 3री सदी, 6ठी, 7वीं सदी और 7वीं, 8वीं सदी अर्थात 4 सांस्कृतिक कालों का यहाँ पर प्रमाण मिला है। उसमें हड्डी का औजार, हाथी के दांत का औजार, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का गोली, मिट्टी का गोला आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं। जहाँ पर हम लोग अभी खड़ा हैं इसको वाच टावर माना जाता है। इनका क्षेत्रफल अंचल में जो है 125 एकड़ भूभाग में बताया गया है। इनके चारों ओर मोटी दीवार, इसको रक्षा दीवार बताया जाता है। रक्षा दीवार मोटी है। इसमें ईंट जो है, ईंट का लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर है। इसका परत, दीवार का परत जो है तकरीबन 30 फीट से 35 फीट अंदर से प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी राम लखन झा हुआ करते थे। उन्होंने वर्ष, हमको लगता है कि स्वतंत्रता के बाद से ही इस स्थल के विकास और उत्खनन के लिए काफ़ी प्रयासरत रहे। कुदाल सेना का मतलब संगठन तैयार किए, इनका खुदाई हो, इनका विकास हो। उन्होंने 41 सूत्री मेमोरेंडम तत्कालीन राष्ट्रपति को भी सौंपे हुए थे। धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने सेवा यात्रा के दौरान यहाँ पर आए हुए थे। उन्हीं के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यहाँ पर कुछ खुदाई हुई थी। लेकिन अभी भी यदि इनका पूर्ण खुदाई हो तो निश्चित तौर पर नालंदा, तक्षशिला आदि से भी यह बृहत बिल्कुल निकलेगा। अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजगीर में ग्लास ब्रिज बना है और राजगीर ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो वहाँ पर्यटक की संख्या बढ़ी है। और इसी तरह मधुबनी में जैसे एकादश रूप मंदिर है, आपको उच्चैठ में माता भगवती का मंदिर है, सिद्ध पीठ है, उसके बाद राज परिसर है, बलिराजगढ़ है, ऐसे कई जगह है जो हम नाम नहीं बता पा रहे हैं अभी।
अगर सबको एक सर्किट से जोड़ दिया जाता, खास करके मधुबनी जिले के पर्यटन में अगर जोड़ दिया जाता, तो देश और दुनिया से जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे, एक बार वेबसाइट पर सर्च करेंगे मधुबनी में कितने पर्यटन स्थल है, उनको दिख जाएगा। नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ, आप देख रहे हैं केआर न्यूज़। इस समय मैं मधुबनी ज़िले के बाबूबड़ी प्रखंड के बलिराजगढ़ पहुंच चुका हूं। यहां भारत सरकार द्वारा इस जगह को संरक्षित, संवर्धन और विकसित किया जाने का प्रयास भी किया गया था बिहार सरकार की तरफ से भी। और ये जो बलिराजगढ़ है, यह पर्यटन के मानचित्र पर भी स्थापित नहीं हो सका अभी तक। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा प्रयास तो किया गया था, यदा कदा यहाँ पदाधिकारी पहुँचते रहते हैं, लेकिन स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली है और अभी तक इसको पर्यटन के मानचित्र पर भी नहीं लाया गया है। यहाँ प्रत्येक वर्ष खास करके 1 जनवरी को पिकनिक मनाने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और आते हैं, फिर लौट के चले जाते हैं, लेकिन इसका अभी तक विकास नहीं हो पाया है। इसका अगर विकास होता है तो निश्चित तौर पर बिहार सरकार की आय में भी वृद्धि होगी और राजस्व आएगा और यहाँ के लोगों का आय बढ़ेगा। और पर्यटन के मानचित्र पर अगर ये यदि आ जाता है तो निश्चित तौर पर इसमें अप्रत्याशित लोगों के आय में वृद्धि होगी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से मधुबनी ज़िले के खास करके जितने धर्म स्थान हैं, उसके बाद राजनगर का ऐतिहासिक राज पैलेस है, जो पर्यटन के मानचित्र पर अगर आ जाता है तो निश्चित तौर पर इसमें मधुबनी ज़िले का विकास होगा और सरकार की आय बढ़ेगी। इसी सब बात पे बलिराजगढ़ का विकास क्यों नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्यों इसमें बाधा है और इसके बारे में क्या किदवंती है, लोग क्या बता रहे हैं। तो यहाँ हमारे मित्र और पत्रकार समाज से भी मदन कुमार कर्ण जी हैं, मैं उनसे मिलता हूँ और यहाँ क्या क्या प्रयास किया गया है। मदन जी, आपका हमारे केआर न्यूज़ चैनल में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ जो हम लोग पहुँचे हैं, बलिराजगढ़ के बारे में क्या आपके पास संकलन है, क्या आप जानते हैं, वो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। आपके माध्यम से आवाज़ जाएगी और बिहार के मुखिया तक पहुँचेगी, माननीय जिलाधिकारी अभी जो नए अमित कुमार ज्वाइन किए हैं उन तक पहुँचेगी और यहाँ का विकास होगा। तो बाबूबड़ी नहीं, मधुबनी का विकास होगा। आप यहाँ बलिराजगढ़ के बारे में विशेष संक्षिप्त ही नहीं, बृहद तौर पर बताइए। एक्चुअली ये राजा बलि का गढ़ माना जाता है। यहाँ के जो लोग हैं इनको मानते हैं कि ये राजा बलि का गढ़ है। राजा बलि दानव के राजा थे, किंतु महादानी थे। वो महादानी होने के ख्याल से उन्होंने एक बार क्या किया, तो यज्ञ किया। 100 यज्ञ करने के पश्चात यमलोक में जो है सो इनका मतलब तूती बोलने लगा, सब देवता डर गए। इसके बाद भगवान विष्णु जो है 52 रूप धारण करके इनके यहाँ पहुँचे। उस समय में ये अपने जनता के बीच प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करते थे। इन वक्त पर में भगवान विष्णु 52 रूप धारण करके यहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद इनसे दान में 3 डेग जमीन मांगे। इन्होंने समझ नहीं पाया और भगवान को मैंने आश्वासन जब वो दरबार लगाए हुए थे तो उसी में दान करे थे, उसी समय पहुँचे 52 रूम लेके भगवान, और वो बोले मुझे 3 डेग ये जगह चाहिए। 3 डेग जगह मांगने के दौरान इन्होंने आश्वासन दे दिए। आश्वासन देने के बाद थे ही, हाँ दानवीर थे, आश्वासन दे दिए। आश्वासन देने के बाद भगवान विष्णु 2 डेग नाप लिए तो पूरे ब्रह्मांड नपा गया। 3रा डेग में चूँकि ये आश्वासन दे चुके थे, इसलिए खुद वहाँ पर समर्पित हो गए, जो हमको आप नाप लीजिए। इस प्रकार उन्होंने 3 डेग जमीन उनको दान कर दिया। मान्यता है उसी राजा बलि का ये गढ़ है।
ऐसी मान्यता है कि राजा बलि का गढ़ है, और इसकी जो ये खुदाई हुई है तो किस ईस्वी से स्टार्ट हुई थी? सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में दरभंगा के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी जॉर्ज गिरियर्सन क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान यहाँ पर आए हुए थे। उनकी नज़र जब यहाँ पर पड़ा तो उन्होंने बताया था कि यदि इनका पूर्ण खुदाई हो तो भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। लेकिन बहुत दिनों तक इस पर में किसी ने ध्यान नहीं दिया और इनका खुदाई नहीं हुआ। मतलब आइए हम लोग चलते हैं आगे तक। तो बहुत दिन तक इसका खुदाई होता रहा, अब खुदाई नहीं हुआ, रुका रहा। जब 1962 में वर्ष 1938 ईस्वी में वर्ष 1938 ईस्वी में इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। अच्छा, 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। फिर 1962-63 ईस्वी में ललित नारायण मिश्रा के सत्प्रयास से इनका खुदाई प्रारंभ हुआ। खुदाई तो प्रारंभ हुआ, लेकिन खात मतलब खुदाई स्थल से पानी आ जाने के कारण खुदाई कार्य को बीच में ही रोक देना पड़ा। फिर 72-73 और 73-74 में 2 सत्रों में इनका खुदाई हुआ। इसके बाद फिर मतलब दशकों तक वैसे ही पड़ा रहा। बस लोगों का, यहाँ के लोगों का मांग होता रहा इनका खुदाई हो, जिससे यहाँ का असली सामने सांस्कृतिक जो धरोहर है उसका सामने आ सके, लेकिन हुआ नहीं। 2012 ईस्वी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सेवा यात्रा के दौरान यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर 1 घंटा समय बिताए थे। उनके साथ में पुरातत्व विभाग के बढ़िया पदाधिकारी, इतिहासवेत्ता वगैरह थे। सबके साथ उन्होंने मंथन किया। मंथन के पश्चात वर्ष 2013-14 में इनका खुदाई प्रारंभ हुआ। उस समय भी 3 सत्र में, 13-14 और 14-15 में 3 सत्रों में इनका खुदाई हुआ। इस दौरान भी यहाँ पर काफ़ी अवशेष मिले। अब तक जो प्राप्त अवशेष है वह 2री 3री सदी, 6ठी 7वीं सदी और 7वीं 8वीं सदी अर्थात 4 सांस्कृतिक कालों का यहाँ पर प्रमाण मिला है। उसमें हड्डी का औजार, हाथी के दांत का औजार, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का गोली, मिट्टी का गोला आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये बताइए कि जब यहाँ खुदाई होती है या खुदाई हुई है, अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप उस साइड में दिखाइए जिधर जो खुदाई हुआ है। इसको वाच टावर शायद कहा जाता है। हाँ, जहाँ पर हम लोग अभी खड़ा हैं इसको वाच टावर माना जाता है। इनका क्षेत्रफल अंचल में जो है 125 एकड़ भूभाग में बताया गया है। इनके चारों ओर मोटी दीवार, इसको रक्षा दीवार बताया जाता है। रक्षा दीवार मोटी है। इसमें ईंट जो है, ईंट का लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर है। इसका परत, दीवार का परत जो है तकरीबन 30 फीट से 35 फीट अंदर से प्रारंभ हुआ है, जो अभी भी मतलब दिख रहा है। इस वाच टावर का कंजर्वेशन वर्क पिछले 2-3-4 साल पहले हुआ था, जिसमें मतलब जो यहाँ का सामग्री था उसी सामग्री को इसमें लगा के उसको ठीक किया गया था। इसको तो माना जा रहा है कि ये बलिराजगढ़ है, लेकिन कुछ और बात निकल के आ रही है। बलिराजगढ़ और बगल में जो नेपाल है, जनकपुर है, प्रभु श्री राम अपने गुरु के साथ जब यात्रा पर आए थे तो सुना जाता है इस रास्ते पे यहाँ भी रुके थे। एक सुने हैं कि ये भगवान बुद्ध का भी। हाँ, भगवान बुद्ध जैसा कि लोग बता रहे हैं कि किंवदंती है। भगवान बुद्ध जब तिब्बत यात्रा के लिए निकले हुए थे तो इस बलराजगढ़ में पावस प्रवास किए थे। दूसरा ये भी बात सामने आ रही है कि राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जब धनुष यज्ञ को निकले थे वैशाली से, जनकपुर जा रहे थे तो उस दौरान उन्होंने दरभंगा के ब्रह्मपुर अहिल्या स्थान आए हुए थे। अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात वे ईशान कोण में निकले हुए थे। तो ईशान कोण दरभंगा के ब्रह्मपुर स्थान से, गौतम आश्रम से ईशान कोण में कोई भी ऐसा स्थल आज तक नहीं मिला है जो कि इतना धन हो जितना धन बलराजगढ़ है। इसलिए ये भी इतिहासकारों का मानना है कि असली जनकपुर,
असली मतलब मिथिला नगरी यही रहा है। मिथिलांचल का ये बीच में पाया जाता है, चूँकि बलराज के मिथिलांचल के बीच में है, इसलिए असली मिथिला नगरी यही है। कहना यह है कि ठीक है, जो भी बात हो, या तो ये यहाँ प्रभु राम के चरण पड़े थे उनके गुरु के साथ, या महात्मा बुद्ध आए थे, या राजा बलि का गढ़ है, जो हम लोग जानते हैं राजा बलि का ये गढ़ है। लेकिन सरकार द्वारा जो इसका मतलब उत्खनन किया गया तो पानी निकल आता है, पानी का स्राव हो जाता है यहाँ। 2 बार मैंने 3 बार पानी आया था, चौथा बार जो उत्खनन हुआ उसमें पानी नहीं आया। उस सामने आप देख रहे हैं वहाँ पर उत्खनन हुआ था, वहाँ पर खनन कार्य में मकान का संरचना कंस्ट्रक्शन था। वो कंस्ट्रक्शन था, ऊपर में छत नहीं था, कंस्ट्रक्शन में दीवार खड़ा था, और दीवार के बीच में मतलब पानी का रेत निकला था, जिसमें कि बालू वगैरह से पूरा अभी भी मतलब खुदा हुआ था, उसमें निकला था नीचे से। ऐसे हाँ, नीचे से नहीं, दीवार के बीच होके। अच्छा। घर में तो ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग मानते हैं, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बाढ़ के कारण ही इसका जो है सो मतलब ध्वंस हुआ, इस गढ़ का ध्वंस हो गया था। उस टाइम में बाढ़ काफ़ी आता था, इसलिए इसका ध्वंस हो गया। क्योंकि यहाँ से कमला कोसी और सोनी नदी का भी संगम है। हाँ, कमला बलान और सोनी नदी त्रिवेणी संगम है। हाँ। यहाँ से 10 किलोमीटर पश्चिम पिपरा घाट में। तो हो सकता है, बात तो बहुत तरह की आ सकती है, सोचने में तो बहुत तरह का बात सोच सकते हैं, लेकिन फलाफल अंत तभी होगा जब इस जगह का पूर्ण खुदाई होगा। हाँ, इलाकाई लोगों का यह चीज लंबित मांग रहा है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी राम लखन झा हुआ करते थे। उन्होंने वर्ष, हमको लगता है कि स्वतंत्रता के बाद से ही इस स्थल के विकास और उत्खनन के लिए काफ़ी प्रयासरत रहे। कुदाल सेना का मतलब संगठन तैयार किए, इनका खुदाई हो, इनका विकास हो। उन्होंने 41 सूत्री मेमोरेंडम तत्कालीन राष्ट्रपति को भी सौंपे हुए थे, लेकिन एक भी मतलब उनकी नहीं सुनी गई, और यहाँ के लोगों का नहीं सुना जाता है। धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उन्होंने सेवा यात्रा के दौरान यहाँ पर आए हुए थे, उन्हीं के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण यहाँ पर कुछ खुदाई हुई थी। लेकिन अभी भी यदि इनका पूर्ण खुदाई हो तो निश्चित तौर पर नालंदा, तक्षशिला आदि से भी यह बृहत बिल्कुल निकलेगा। अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा राजगीर में ग्लास ब्रिज बना है, और राजगीर ज़्यादा डेवलप हुआ है तो वहाँ पर्यटक की संख्या बढ़ी है। और इसी तरह मधुबनी में जैसे एकादश रूप मंदिर है, आपको उच्चैठ में माता भगवती का मंदिर है, सिद्ध पीठ है, उसके बाद राजनगर राज परिसर है, बलिराजगढ़ है, ऐसे कई जगह है जो हम नाम नहीं बता पा रहे हैं अभी। अगर सबको एक सर्किट से जोड़ दिया जाता, खास करके मधुबनी जिले के पर्यटन में अगर जोड़ दिया जाता, तो देश और दुनिया से जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे, एक बार वेबसाइट पर सर्च करेंगे मधुबनी में कितने पर्यटन स्थल है, उनको दिख जाएगा। तो इससे मधुबनी लोग पहुँचेंगे पर्यटक, और मधुबनी जिला में का विकास होगा, और यहाँ राशि आएगी, उससे सबको लाभ मिलेगा। यहाँ जो दुकानदार हैं उनको लाभ मिलेगा, सब लाभान्वित होंगे। तो मेरा ये निवेदन है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से, मधुबनी के जिलाधिकारी से, और अभी पूर्व मंत्री रहे हैं संजय झा जी, उनकी रुचि ज़्यादा रहती है ऐसे स्थलों पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना और मुख्यमंत्री जी को लेके आना। तो मैं संजय झा जी से भी निवेदन करता हूँ कि ज़रूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक ध्यान आकृष्ट हो और इस जगह पर आए, और सेवा यात्रा के दौरान उन्होंने जो किया था इसको ज़रूर अंजाम तक पहुँचाएं, कि इसका पूरा अगर उत्खनन होगा तब निकल कर आएगा कि सही में आखिर क्या है, ये भगवान बुद्ध का है या राम जी से जुड़ा हुआ है या आपको राजा बलि से जुड़ा हुआ है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इसका दीवार देखिए, दीवार जो वाच टावर है और ये दीवार है, दीवार की चौड़ाई कितनी है। हमें हमारे मित्र मदन जी बताया कि दीवार की चौड़ाई करीब 30 फीट है, और ये शायद सुरक्षा दीवार रहा होगा। इसी तरह से अगर इसके चारों बगल, अपने सहयोगी से कहूँगा कैमरा उठा के दीवार के सामने से दिखलाने के लिए, चारों बगल की अगर खुदाई होती है तो निश्चित तौर पर लगता है कि ये बाउंड्री वाल रहा होगा।
हाँ, बाउंड्री बॉल है, बाउंड्री बाल रहा होगा, उसी तरह से पता चल रहा है। और आपने अभी 5 फीट का लोग दीवार बनाता है, 10 फीट 20 फीट 30 फीट का दीवार हम लोगों ने देखा है। 10 इंची या 15 इंची 20 इंची का हम लोग दीवार देखे हैं, लेकिन 30 फीट का दीवार अगर देख सकते हैं तो राजा बलीगढ़ में ही आप देख सकते हैं। तो हम हमारे सहयोगी हमारे मित्र मदन जी टाइम दिए, इसके लिए इनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जो भी पर्यटन स्थल है जो दबा हुआ है उसको उठाने का हम काम कर रहे हैं। और आप लोग निश्चित तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और इसको फॉरवर्ड करिए, जो हमारी आवाज़ आपकी ताकत के साथ बढ़ेगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाएगा। अब हम अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ राजा बलिराजगढ़ से फिर मिलते हैं अगले खबर के लिए। तब तक आप देखते रहिए KR न्यूज़। चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए, आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला। धन्यवाद।